इमेजिन कीजिए, दुनिया का वह देश जिसकी CIA धरती के लगभग हर कोने तक पहुंच रखती है, जिसने कई देशों की किस्मत तक बदल दी है। कहां कौन सी सरकार होगी और कहां तख्ता पलट होगा, यह इसके एक इशारे पर निर्भर करता है। फिर चाहे 1986 में हुआ लीबिया पर हमला हो, 2003 में इराक पर चढ़ाई या फिर 2014 के बाद सीरिया में होने वाला सैन्य हस्तक्षेप ही क्यों ना हो, मगर इन सब के बावजूद दुनिया में एक देश ऐसा भी है जो दशकों से इसे चुनौती देता आ रहा है। हालांकि इस देश ने उसे अलग थलग करने की लाख कोशिश की है, इस पर इकोनॉमिक सैंक्शंस भी लगाए गए हैं, मगर फिर भी वह झुकने का नाम नहीं ले रहा। और वह देश है ईरान, और वो शक्तिशाली देश है अमेरिका, जो इसे झुकाने की कसम खाकर बैठा है। मगर आज अमेरिका और ईरान फिर से सुर्खियों में आ गए हैं, क्योंकि मिडिल ईस्ट वॉर जोन बन गया है, जो कभी भी वर्ल्ड वॉर थर्ड में बदल सकता है। क्योंकि इसमें एक तरफ है दुनिया के दो शक्तिशाली देश यानी अमेरिका और इजराइल, और दूसरी तरफ है ईरान। पूरी दुनिया की नजरें इन्हीं देशों पर गड़ी हुई हैं, क्योंकि मध्य पूर्व की राजनीति में ईरान ऐसा खिलाड़ी है जिसे पूरी दुनिया के लिए कंट्रोल्ड करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल साबित हुआ है। इनफैक्ट इतिहास से पता चलता है कि पिछले कई हजार सालों में अनेक माइटी एम्पायर्स ने ईरान को दबाने की कोशिश की है, मगर ना तो रोमन इसे पूरी तरह जीत पाए और न ही अरब तक कोई इसे मिटा पाया। इनफैक्ट मुगलों तक इसे अपने अधीन नहीं कर पाए और ब्रिटिश साम्राज्य भी इसे अपनी कॉलोनी नहीं बना पाए। मगर अब सवाल उठता है कि ईरान में आखिर ऐसा क्या है जो इसे इतना मजबूत बनाता है? क्या इसकी सेना, इसकी राजनीति या फिर कोई और रहस्य है? तो चलिए डिटेल में जानते हैं कहानी ईरान की, क्योंकि आज आपको पता चलेगा कि केवल मिलिट्री एंड पॉलिटिक्स ही नहीं बल्कि ज्योग्राफी, सोसाइटी एंड पॉलिटिकल थॉट भी किसी देश को इतना अजीब बना देती है। आपकी स्क्रीन पर चल रहा मैप है दुनिया के सबसे ज्यादा रहस्यमयी देशों में से एक ईरान का। मैप में देखने पर हमें एक अजीब सी चीज दिखाई देती है। दरअसल ईरान एक ऐसा देश है जिससे प्रोटेक्शन केवल मिलिट्री नहीं बल्कि नेचर देती है, क्योंकि ये लगभग हर दिशा से पहाड़ों से घिरा हुआ है। इसे देखकर ऐसा लगता है कि किसी इंजीनियर ने बैठकर खुद एक किला डिजाइन किया है और उस किले को चारों तरफ से मजबूत दीवारों से ढक दिया है। मगर यह किला इंसानों ने नहीं बनाया बल्कि इसे कुदरत ने बनाया है। जैसा कि ईरान के साउथ वेस्ट में एक ह्यूज माउंटेन रेंज फैली हुई है जिसे जाग्रोस माउंटेन रेंज कहा जाता है। जाग्रोस माउंटेन रेंज की बात की जाए तो यह पहाड़ हजारों किलोमीटर तक फैले हुए हैं, जो इराक से लेकर फारस की खाड़ी तक ईरान को एक नेचुरल वॉल की तरह सुरक्षा देते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि कभी इसे किसी ने क्रॉस करने की कोशिश नहीं की। इतिहास में कई सेनाओं ने जब इराक की तरफ से ईरान में घुसने की कोशिश की तो उन्हें सबसे पहले इसी पहाड़ी दीवार का सामना करना पड़ा। लेकिन मान लीजिए अगर यह दीवार पार भी कर ली जाए तो भी यह आसान नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि एक तो इसमें बहुत तंग और सकरे रास्ते बने हुए हैं, दूसरी यहाँ खड़ी चट्टानें हैं और तीसरा खतरनाक मौसम है। इन सब ने मिलकर किसी भी इन्वेडिंग आर्मी के लिए आगे बढ़ना बेहद मुश्किल बना दिया है। यही वजह है कि ईरान को आज तक कोई भी पूरी तरह फतेह नहीं कर पाया है। लेकिन केवल यह पहाड़ी नहीं बल्कि उत्तर की दीवार भी कुछ कम नहीं है। अगर आप ईरान के उत्तर की तरफ देखेंगे तो वहां पर आपको एक और सुरक्षा कवच दिखाई देगा जो खुद प्रकृति ने बना रखा है। यहाँ पर अल्बोर्ज माउंटेन रेंज मौजूद है। अल्बोर्ज पर्वत श्रृंखला की बात करें तो कैस्पियन सागर के सदर्न शोर के साथ साथ फैली हुई है। ये रेंज ईरान को नॉर्दर्न डायरेक्शन से सुरक्षित रखती है। इन पहाड़ों की मोस्ट फेमस पीक माउंट दामावंद है। माउंट दामावंद की बात करें तो ये लगभग 5600 मीटर ऊंचा वॉल्केनिक माउंटेन है और पूरे मध्य पूर्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी भी माना जाता है। इनफैक्ट इन ऊंचे पहाड़ों के कारण उत्तर से ईरान में घुसना बिल्कुल भी आसान नहीं है। तो यह तो हुई उत्तर की बात। अब बात करते हैं पूर्व की। दरअसल ईरान के पूर्वी हिस्से में अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा लगती है। यह इलाका भी आसान नहीं है, क्योंकि यहाँ पर छोटे छोटे पहाड़ और सूखे पत्थरों की एक लंबी श्रृंखला मौजूद है। मगर इससे भी ज्यादा खतरनाक है यहाँ मौजूद दो विशाल रेगिस्तान, जिन्हें कहा जाता है दाश्त-ए-कबीर और दाश्त-ए-लूत। यह कोई साधारण डेजर्ट नहीं है, बल्कि ये रेगिस्तान इतने ज्यादा डेंजरस है कि यहाँ का तापमान धरती के सबसे गर्म इलाकों में माना जाता है। और यह तो आप भी जानते हैं कि रेगिस्तान को पार करना हमेशा से ही मुश्किल रहा है। इनफैक्ट दाश्त-ए-लूत में उपग्रहों ने 70 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर रिकॉर्ड किया है। यानी अगर कोई सेना इस रास्ते से ईरान में घुसने की कोशिश भी करेगी तो उसे केवल दुश्मन से ही नहीं बल्कि प्रकृति से भी लड़ना पड़ेगा। और यह तो आप भी जानते हैं कि इंसान सेनाओं से लड़ सकता है, मगर प्रकृति से लड़ना इतना भी आसान नहीं है। ऐसा ही कुछ आपको दक्षिण में भी देखने को मिलेगा। अगर हम दक्षिण की तरफ देखें तो वहां पर फारस की खाड़ी मौजूद है। यह पूरा मैरीटाइम एरिया ईरान की प्रोटेक्ट की एक आखिरी ढाल माना जा सकता है।
और यहाँ से गुजरना भी आसान नहीं है, क्योंकि यहाँ पर भी नॉर्मल कंडीशन मौजूद नहीं है। एक्चुअली आमतौर पर समुद्र के किनारे देशों के मैदान होते हैं जहाँ सेना आसानी से उतर सकती है, मगर ईरान में ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ समुद्र के ठीक पीछे पहाड़ी इलाका शुरू हो जाता है। इसका मतलब यह है कि अगर कोई सेना समुद्र के रास्ते उतर भी जाए तो उसे तुरंत पहाड़ों का सामना करना पड़ेगा, और पहाड़ों में लड़ाई हमेशा रक्षक के पक्ष में ही होती है। यही वजह है कि ईरान को इतना एडवांटेज मिला हुआ है। लेकिन यह तो हुई चारों दिशाओं की बात। ईरान के पास दुनिया की सबसे अहम चाबी भी मौजूद है, जैसे कहा जाता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ईरान की पॉलिटिकल पावर का सबसे बड़ा सेंटर यही है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बारे में तो आप जानते ही होंगे। फिलहाल यह बहुत ज्यादा सुर्खियों में है, क्योंकि इसी से ज्यादातर तेल और गैस का दुनिया भर में व्यापार होता है। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बात करें तो यह एक पतला सा समुद्री रास्ता है जो फारस की खाड़ी को अरब सागर से जोड़ता है। सबसे हैरानी की बात यह है कि दुनिया का करीब 20% तेल इसी रास्ते से होकर गुजरता है। यानी सोचिए, दुनिया के हर 5 में से 1 तेल का जहाज यहीं से जाता है। इसी वजह से अगर यह रास्ता कभी बंद हो जाए तो पूरी दुनिया पर इसका बहुत बड़ा असर पड़ सकता है। इसके अलावा कतर की लगभग 90% LNG यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस भी इसी मार्ग से दुनिया तक पहुंचती है। यानी यह बात बिल्कुल क्लियर है कि अगर यह रास्ता बंद हो गया तो पूरी दुनिया की इकोनॉमी हिल सकती है। और इस रास्ते का सबसे अहम हिस्सा किसके पास है, जानते हो? जी हाँ, ईरान के पास। दरअसल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का उत्तरी किनारा पूरी तरह ईरान के कंट्रोल में आता है। इसका सीधा मतलब यह है कि अगर कभी हालात ज्यादा खराब हो जाएं, तो ईरान इस समुद्री रास्ते को रोक या धीमा कर सकता है। और यही वजह है कि यह जगह दुनिया की सबसे सेंसिटिव और इम्पोर्टेंट लोकेशंस में गिनी जाती है। लेकिन सिर्फ यही नहीं, ईरान के पास एक और ऐसी खासियत है जिसने उसे इतना मजबूत और लगभग अजय बना दिया है। असल में ईरान की कुल समुद्री तटरेखा करीब 2800 किलोमीटर लंबी है, लेकिन यह कोई साधारण समुद्री किनारा नहीं है। यहाँ कई जगहों पर पहाड़ सीधे समुद्र के बिल्कुल पास तक आ जाते हैं। इन पहाड़ों के अंदर ईरान ने कई जगहों पर अपने मिसाइल बेस और सैन्य ठिकाने बनाए हुए हैं। कुछ जगहों पर सुरंगें हैं तो कहीं गुफाएं, और कई ऐसी लोकेशन भी हैं जिन्हें पहचानना आसान नहीं है, यहाँ तक कि सैटेलाइट के लिए भी। इसका सीधा मतलब यह है कि अगर कोई दुश्मन समुद्र के रास्ते हमला करने की कोशिश करे तो उसे यह समझना मुश्किल हो जाएगा कि असली निशाना कहाँ है। यही वजह है कि ईरान एक तरह से एक पहेली बना हुआ है। लेकिन सिर्फ इसकी भौगोलिक ताकत ही नहीं, ईरान को असली मजबूती एक और चीज से मिलती है, और वह है इसका समाज। दरअसल ईरान एक मल्टी एथनिक कंट्री है। यहाँ पर केवल फारसी लोग नहीं रहते, बल्कि यहाँ अलग अलग समुदाय के लोग रहते हैं, चाहे वह अजरबैजानी हो, कुर्द हो, अरब हो या बलूच। हर समुदाय की अपनी भाषा, अपनी संस्कृति और अपनी पहचान है। ऐसी स्थिति में देश को एकजुट रखना आसान नहीं होता। अक्सर यहाँ प्रोटेस्ट होते रहते हैं, लेकिन जब बाहरी खतरा सामने आता है तो यही लोग एक साथ खड़े हो जाते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण हमें ईरान इराक युद्ध में देखने को मिला था। एक्चुअली 1979 में ईरान में इस्लामी क्रांति हुई थी। उस समय देश की सेना और पॉलिटिकल सिस्टम काफी ज्यादा अनस्टेबल थी। इस समय इराक के राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन को लगने लगा था कि यह सही मौका है ईरान पर हमला करने का। 1980 में उसने ईरान पर हमला कर दिया। शुरुआत में उसकी सेना तेजी से आगे बढ़ती चली गई, मगर जल्दी ही हालात बदल गए, क्योंकि ईरान के आम नागरिक भी युद्ध में शामिल हो गए थे। लोगों ने अपने देश की रक्षा के लिए खुद को समर्पित कर दिया था। यकीन मानिए, यह युद्ध 8 साल तक चला और लगभग 10 लाख लोग मारे गए, मगर आखिर में इराक को बिना कोई जमीन हासिल किए पीछे हटना पड़ा। यही वजह है कि ईरान की सबसे बड़ी ताकत उसकी सेना नहीं, बल्कि उसके लोग हैं। इसके अलावा ईरान का आकार भी इसे बेहद मजबूत बनाता है। यह देश लगभग 16 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, यानी इसमें 2 पाकिस्तान आराम से समा सकते हैं। इतने बड़े देश पर कब्जा करना आसान नहीं होता। मान लीजिए कोई सेना इसकी सीमा पार भी कर ले, तब भी पूरे देश को कंट्रोल करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। इसे आसान भाषा में स्ट्रेटेजिक डेप्थ कहा जाता है। इसका मतलब है जैसे जैसे दुश्मन अंदर बढ़ता है, उसकी सप्लाई लाइन लंबी होती जाती है और धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगती है, और किसी भी सेना के लिए उसकी सप्लाई लाइन ही सबसे बड़ी कमजोरी बन सकती है। अगर ईरान की बात करें तो यहाँ के बड़े शहर भी सीमा के पास नहीं है। तेहरान, इस्फहान और मशहद, ये सभी देश के अंदरूनी हिस्सों में बसे हुए हैं। इसका मतलब साफ है कि किसी भी दुश्मन को सैकड़ों किलोमीटर अंदर तक आना पड़ेगा, और इतना अंदर पहुंचते पहुंचते उसकी सेना थक जाती है, उसकी ताकत कम हो जाती है। यही वजह है कि इतिहास में कई ताकतवर साम्राज्य भी ईरान को पूरी तरह अपने कब्जे में नहीं ले पाए। असल में इतिहास हमें एक साफ बात सिखाता है, किसी देश को सिर्फ सेना की ताकत से नहीं जीता जा सकता,
उसकी भौगोलिक स्थिति, उसका समाज और उसकी संस्कृति भी उतनी ही अहम होती है। और ईरान इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। यहाँ सिर्फ सेना ही नहीं बल्कि इसकी जमीन, इसके पहाड़, इसका रेगिस्तान और सबसे बढ़कर इसके लोग सब मिलकर इसे एक ऐसा मजबूत किला बना देते हैं जिसे जीतना बेहद मुश्किल है। तो अब सवाल आपसे है, आप क्या सोचते हैं, क्या सच में ईरान को हराना इतना मुश्किल है? अपनी राय हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।